temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying on the topic growing in maturity. पिछले हफ्ते हम परिपक्वता में बढ़ने के इस विषय के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। First week we had studied about the qualities of a child और पहले हफ्ते में हमने बच्चे की जो विशेषता है उसके बारे में अध्ययन किया and certain things we should maintain a childlike quality throughout our life. और ऐसी कुछ बातें हैं जो बच्चे की विशेषता है जो हमें जीवन भर अपने साथ में रखनी चाहिए। The first quality is do not have malice or a desire to hurt somebody. सबसे पहली विशेषता है कि किसी को भी चोट पहुंचाने की अपने अंदर में मनसा न रखें। No child tries to hurt somebody. कोई बच्चा किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। The second quality is don't go be fascinated by evil things. और दूसरी बात यह है कि जो बुरी बातें हैं उसकी ओर आकर्षित ना हो, उनके पीछे भागते This न is the second जाएं। quality of a child. ये तो बच्चे की दूसरी विशेषता है And we should maintain that quality throughout our life. और अपने जीवन भर इस विशेषता को हमें बनाकर रखना चाहिए। Third thing is be innocent in your mind and heart. You should think of innocent things. और तीसरी बात, अपने दिल में मासूम बने रहे, अपने दिल में मासूम बातों पर विचार करते रहें। What is pure, what is good, what is right, think on only on those things. जो बातें शुद्ध हैं, जो बातें सही हैं, जो बातें भली है, केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचते चले जाएं। The fourth thing we saw was a hunger for the word of God. Like a child drinks milk all the time, like that be hungry. और चौथी बात जो हमने देखी कि बच्चा हमेशा जैसे दूध पीते रहता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन के लिए भूखे रहते चले जाना है। हमें उसके लिए भूखा होना है। These qualities should be with us all our life. और ये ऐसी विशेषताएं जो जीवन भर हमारे साथ होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होती है। But as we grow into maturity, we have to learn to be certain areas we should be mature. लेकिन जैसे हम परिपक्वता में बढ़ते चले जाते हैं, हमें ये भी सीखना है कि कुछ क्षेत्रों में हमें परिपक्व होते चले जाना Understanding है। we should be mature. हमारी जो समझ है वो परिपक्वता में बढ़ती जाए। We saw last week that we should be able to pick up the will of God in every situation. पिछले हफ्ते हमने देखा कि हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर की इच्छा को वहां पर जानना बहुत ही जरूरी होता है। We should be able to pray and find the mind of God before making a decision and so that we don't make mistakes. हमें कोई भी निर्णय लेने के पहले प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को जान लेना है ताकि आगे जाकर हम कोई गलती न कर सके। ये एक विशेषता है। The second quality of maturity was to develop our intimacy with God so that our spiritual senses are sharp. और दूसरी जो विशेषता है परिपक्वता की वो ये है कि परमेश्वर के साथ की नजदीकी को हमें बढ़ाते जाना है ताकि हमारे जो ज्ञानेंद्रिय उसके लिए And बिल्कुल we'll be सचेत able हो। to pick up when God is speaking to you in visions and gives you teachings. You'll be able to pick it up. और जब भी परमेश्वर आपको दर्शन देता है, कुछ सिखाने की कोशिश करता है, उन बातों को हमें तुरंत समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है, उसे हमें जानना जरूरी है। Spiritual ears will become sharp to hear the voice of the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपके आत्मिक कान जो है बिल्कुल तत्पर होने चाहिए। The Bible says in Isaiah, यशायाह में बाइबल कहती है, your teachers will not be removed into a corner anymore. तुम्हारे जो शिक्षक हैं उन्हें दूर नहीं किया जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। You hear the voice behind you telling you this is the way, walk in it. लेकिन तुम अपने पीछे आवाज सुनोगे कि यही वो मार्ग है, इसी में तुम चलते चले जाओ। When you walk in the right hand or when you walk to the left. जब आप दाहिनी ओर जाएंगे या फिर जब आप बाईं ओर जाएंगे, तब वो आपका मार्गदर्शन करता चला That is the जाएगा। voice of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाएंगे। And when you mature in your life, you should be able to hear the voice of the Holy Spirit. जब आप अपने जीवन में परिपक्व होते हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज को आपको पहचानना जरूरी The है। third quality of maturity is be strong in the word of God. और परिपक्वता की चौथी खासियत यह है कि आप परमेश्वर के वचन में बहुत ही मजबूत होते चले जाएं। You learn about Almighty God, you learn His qualities from the Word of God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विशेषता के बारे में जो है परमेश्वर के वचन में से ही सीखते In हैं। 1 John chapter 2 verse 13 to 14, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13 और 14 को अगर हम देखें तो ये कहता है, I write unto you fathers because you have known Him that is from the beginning. हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। इस तरह वो कहता है। And verse 14 only, you are strong and the word of God abides in you. You have overcome the wicked one. To young वचन men he 14 writes. कहता है कि तुम बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है।
इस तरह से ये वचन हमें यहाँ बताता है। John writes to the young people and says, you have known him, you have known the word of God. यूहन्ना यहाँ पर जवानों को लिखकर बताता है कि तुमने उसे जाना है, तुमने परमेश्वर के वचन को जान लिया है। इस तरह से वो उन्हें कहता है। In Colossians 3 verse 16, कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 16 में अगर हम देखें, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns and spiritual songs. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। इस तरह से कुलुस्सियों 3:16 में बताता है। Your heart should be filled with the word of God. आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना You चाहिए। must be mature in your understanding of the word of God. परमेश्वर के वचन की जो समझ है उसमें आपको परिपक्व होते चले जाना Be चाहिए। able to teach others. आपको दूसरों को सिखाना चाहिए। Not all the time receiving just like small babies, but grow to be able to be teachers. ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे के समान हमेशा लेते चले जाए, लेकिन परिपक्व होना है कि आप दूसरों को भी सिखा सके। आपको दूसरों को भी There are सिखाना many है। people who don't know what to do. बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि क्या किया They जाए। are stumbling and falling into mistakes. वो तो लड़खड़ा कर गलतियों में गिरते चले जा रहे हैं। So many people having problems in their families. बहुत से लोगों के परिवार में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, There is no happiness. उनमें कोई खुशी नहीं है। We should be mature enough to know the word of God हमें इतना परिपक्व होना है कि हम परमेश्वर के वचन को जानने वाले and व्यक्ति be हो able to जाएं। give godly counsel to such people. हमें ऐसे योग्य होना है कि ऐसे लोगों को हम भक्तिपूर्ण सलाह दे सके। Many people are in bondages to evil habits. बहुत से लोग बुरी आदतों के बंधन में पड़े हुए हैं। We should be mature enough to be able to teach them how the word of God, how to be delivered from those things. और हमें उन्हें इस तरह से सिखाना है कि कैसे परमेश्वर का वचन योग्य है और वो कैसे इन सारी बातों से छुटकारा पा सकते हैं। Mature person is that he will be able to teach others. परिपक्व व्यक्ति दूसरे को सिखा सकता है। You will be able to disciple people to follow Jesus Christ. आप लोगों को चेला बना पाएंगे कि लोग यीशु के पीछे चलने वाले बन सके। What happens is most people just go sit in the church, hear something and come back and live their own life. क्या होता है कि ज्यादातर लोग बस चर्च में जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और आकर अपने जीवन में जैसे चाहिए वैसे ही जीते चले जाते हैं। 95% of church members just go to church and come back and they don't teach anybody. और 95% चर्च के जो सदस्य हैं वो बस जाते हैं, वापस आते हैं, अपने जीवन में किसी और को वो सिखाते ही नहीं हैं। But God wants us, all of us, to grow in that maturity. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब उस परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं। That not only we study the word, but we practice the word of God हमें केवल वचन का अध्ययन ही नहीं करना है, लेकिन उसके अनुसार काम भी करते जाना है। and be able to teach others the word of God. और हमें दूसरों को परमेश्वर का वचन सिखाना भी जरूरी है। See, this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। When we are able to bless people and we're able to counsel people, we save many souls from Satan's grip. जब हम लोगों को आशीष देते हैं, जब हम लोगों को इस तरह से सिखाते हैं, तो बहुत से लोगों को हम शैतान के शिकंजे से बचाकर बाहर निकालती हैं और हम उन्हें उद्धार के मार्ग में लेकर The आते book हैं। of James says, याकूब की पत्री इस तरह कहती है, I will not open the reference, but I will just tell you the gist. मैं उस वचन को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसका सार मैं आपको बताता हूं। The last chapter of James says, he that converts a soul shall cover a multitude of sins, and he has saved that soul. याकूब की पत्री का अंतिम अध्याय इस तरह से कहता है कि जो एक आत्मा का उद्धार करता है वो बहुत से पापों को ढांक देता है। इस तरह से वचन हमें बताता है। We should be able to counsel people and save them from the wrong direction they're going. और इसलिए लोग जिस गलत मार्ग में जा रहे हैं उससे हमें उन्हें बचाना होगा, उन्हें सही सलाह देनी होगी। That comes when the word of God dwells in you richly. और ये तब आता है जब परमेश्वर का वचन बहुत आयत से आपके अंदर में वास करता है। When we meditate on the word of God day by day, जब दिनों दिन आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाते हैं when you just read, it just goes out of your mind. और जब आप पढ़ते हैं तो ये केवल आपके मन से ऐसे निकल जाता है। Just you don't think about it, just read it and go, you may forget what you read. अगर आप बस ऐसे पढ़ के चले जाते हैं तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है शायद आप उसे भूल सकते हैं। But meditation is going over that thing again and again in your mind. लेकिन मनन तो ऐसा होता है कि अपने मन में उस बात को आप बार बार देखते चले जाते हैं। So don't try to hurry through the Bible. Take time to study. इसलिए बाइबल पढ़ते समय आप जल्दबाजी न करें, आप उसे पढ़ते समय लेते चले जाएं। Many people take a lot of pride and say, I've read the Bible 100 times. और बहुत से लोग बड़े घमंड से कहते हैं कि मैंने 100 बार पूरी बाइबल पढ़ ली है। They take pride in that. वो इस बात पर घमंड करते हैं। People say, oh, what a great, what a saintly man. और लोग कहते हैं अरे वाह, ये देखो कितना भक्तिपूर्ण व्यक्ति है। But more than that, it's important. It's good to read the Bible so many times. Very good. But more than that, meditate. अब देखिए, इतनी बार बाइबल पढ़ना ये सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर आप वचन पर मनन करने वाले Take a हो। passage and spend time meditating on that passage. आप एक वचन का भाग ले, उसके ऊपर मनन करते हुए आप काफी समय बिताते चले जाएं।
Go over that passage again and again until the juice and the beauty and the revelation comes out of that passage. आप उस वचन को ले उसे बार बार देखते चले जाए जब तक कि उस वचन के उस भाग का जो रस है, जो असली बात है, वो आपको न मिल जाए। And God will start revealing things to you when you meditate. और जब आप मनन करने लगेंगे तो निश्चय परमेश्वर बहुत सी बातों को आप पर प्रकट करेगा। The fourth thing that we need to do चौथी बात जो हमें करनी है to grow in maturity, कि हम परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं। victorious living. विजयी जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। How many people, even after many years of their Christian life, they still keep falling into sin? बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो कई साल से मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कई पाप में गिरते चले जाते हैं। They're not able to overcome that weaknesses. वो उन कमजोरियों पर जयवंत नहीं हो सकती हैं। The Bible says in Romans chapter 6 verse 14, बाइबल रोमियो अध्याय 6 वचन 14 में हमें इस तरह से बताती है, sin shall not have dominion over you. तब तुम पर पाप को प्रभुता न होगी। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। And then verse 18 says, being made free from sin, you become servants of और righteousness. फिर वचन 18 कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ Verse बताता है। 22 says, और वचन 22 कहता है, but now being made free from sin, you become servants to God. You have your fruit unto holiness, and the end is everlasting life. परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। Mark of a mature Christian ये तो परिपक्व विश्वासी का एक चिन्ह है, is a victorious lifestyle. उसकी विजयी जीवन शैली। He will not be committing the same sins that he was committing all the years. वो इतने साल में जो भी पाप करते आया है वो उन्हीं पापों को नहीं करते रहेगा, He will overcome. वो उन पर जयवंत हो जाएगा। He has got the strength to overcome those weaknesses. उसके पास में ये बल है कि इन सारी कमजोरियों पर वो जयवंत होते चले जाए। You have grown in maturity. You know what is pleasing to God, what is not pleasing to God. आप परिपक्वता में बढ़े हैं, आप जानते हैं कि कौन सी बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है और किन बातों से नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते And when हैं। you have seen that there are certain things in your life you're not able to overcome, और जब आप ऐसी बातों को देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिस पर आप जय नहीं पा सकते हैं, a mature person will go before God in fasting and prayer and asking God to remove it from his life. तो फिर एक परिपक्व व्यक्ति उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाएगा और उससे विनती करेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से इन सारी बातों को निकाल दे। When we come before God and ask him to help us, God will surely help us. और जब हम परमेश्वर के सामने जाकर उससे मदद मांगते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी इसमें मदद करता है। And when you grow in your understanding and knowledge of God, you will be able to overcome those things. जब आप परमेश्वर के ज्ञान में समझ में बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चय आप इन बातों में जयवंत होते चले जाएंगे, आप विजयी होंगे। When you spend time worshiping God and praying in the Spirit also, when you pray in the Spirit, your spirit gets built up. और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तब आपकी आत्मा जो है वो उन्नति पाती चली जाती है, आत्मिक उन्नति होती है। In the book of Jude, in Jude verse 20 it says, Beloved, build yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. यहाँ पर यहूदा की किताब में यहूदा वचन 20 कहता है कि हे प्रियो, तुम अपने आप को अद्भुत विश्वास में, पवित्र विश्वास में बढ़ाओ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए तुम अपने आप को अति पवित्र विश्वास में बढ़ाते चले जाओ। इस तरह से यहाँ पर वो वचन में कहता है। When you come to know the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते you can हैं ask the Lord God to fill you with this Holy Spirit. तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो आपको इस पवित्र आत्मा से The भर Lord दे, God will baptize you in the Spirit. और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा And देगा, you will be able to commune with God in a spiritual language. और आप आत्मिक भाषा में परमेश्वर के साथ में बातचीत करने लगेंगे। And when you worship in the Spirit, the Bible says you will be built up in your spirit. जब आप आत्मा में परमेश्वर की आराधना करेंगे तो बाइबल कहती है कि आप आत्मा में बढ़ते चले And जाएंगे, all those weaknesses and the things you could not control will fall away from you. और जो सारी कमजोरियां जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं वो सारी आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी, Because you become a strong man spiritually. क्योंकि आप आत्मिक रूप में बहुत ही बलवान व्यक्ति होते जाएंगे। And when you spend much time praying in the Spirit, your spiritual senses become sharp. जब आप आत्मा में प्रार्थना करने में ज्यादा समय बिताएंगे तो आपके जो आत्मिक ज्ञानेंद्रिय है वो तो बहुत ही मजबूत होते चले जाएंगे, And when you are spiritually strong, the flesh becomes weak. The flesh will not trouble you much. और जब आप आत्मिक रीति से बलवान होंगे तो शरीर कमजोर होगा, आपका शरीर आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। By flesh I mean the weaknesses of this body, the sinful nature.
और शरीर का मतलब इस शरीर की कमजोरी या हमारे स्वभाव की जो कमजोरी है वो आपको परेशान नहीं करेगी। When a man is strong spiritually, the flesh will become weak. जब मनुष्य आत्मिक रूप में मजबूत होता है तो उसका जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है। But when a man is weak spiritually, the flesh is very strong. जब मनुष्य आत्मिक रीति से कमजोर होता है तो उसका शरीर जो है वो तो बलवान होते चले जाता है। Your spirit builds up when you spend time worshiping the Lord, praying in the Spirit, studying the Word, and meditating. Your spirit gets built up. जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं तो आपका आत्मिक मनुष्यत्व मजबूत And होते you will चले have a जाता victorious life. और आप विजयी जीवन पाएंगे। A mature person walks in victory. एक परिपक्व व्यक्ति विजय में चलता है And not only he'll be able to walk in victory, he'll be able to teach others how to walk in victory. और केवल वही विजय में नहीं चलेगा लेकिन वो दूसरों को सिखा पाएगा कि कैसे विजय में होकर चलते हैं। So many people call me on the phone. बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, They'll be struggling with this weakness and that weakness. They're not able to overcome. वो ये और वो कमजोरी से लड़ते चले जाते हैं और फिर वो उन बातों पर जयवंत नहीं हो पाते हैं। So many call about the problems they face in their families. और बहुत सी फोन कॉल आते हैं कि उनके परिवार में बड़ी समस्याएं हो रही Because they हैं don't have victory over their anger. They're always fighting with their wife. क्योंकि उनके क्रोध पर वो विजय नहीं पाए हैं, हमेशा अपनी पत्नी से वो लड़ते जाती हैं, इस तरह से कहते हैं। So many people have weaknesses in other areas. और कुछ लोगों के तो दूसरे क्षेत्र में बहुत सी कमजोरियां होती हैं। But we should learn to be mature and overcome those and teach them also to overcome. हमें परिपक्व होना है कि हमें इन सारी बातों पर जय पाना है और दूसरों को भी इस पर जय पाना सिखाना है। हमें ऐसा होना है कि हम दूसरों को सिखा सके। A mature Christian walks in victory. एक परिपक्व व्यक्ति विश्वासी विजय में चलता है। In 1 John chapter 5 and verse 18, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 में इस तरह से ये कहता है, whoever is born of God does not sin, but he that is begotten of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. पहला यूहन्ना 5:18 हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उससे छूने नहीं पाता। इस तरह से वचन बताता That is है। how you walk as a mature Christian. परिपक्व विश्वासी के रूप में हम ऐसे ही चलते जाते हैं। You keep yourself from sin. हम अपने आप को पाप से दूर ही रखते हैं You walk in victory, और विजय में चलते हैं knowing the Lord, loving the Lord, and the wicked one does not come near you. और हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं और वो दुष्ट हमारे निकट नहीं आ पाता है, वो हमारे करीब नहीं आता है। The fifth thing that a mature person is able to walk in, और पांचवी बात जिसमें एक परिपक्व विश्वासी चल सकता है walk in love and compassion. वो प्रेम में और करुणा में चलने वाले व्यक्ति होते हैं। Love one another. वो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। Love is a quality of God and godly maturity. देखिए, प्रेम जो है ये तो परमेश्वर की विशेषता और भक्तिपूर्ण परिपक्वता का ये एक चिन्ह होता है। Immature believers are very selfish. देखिए, अपरिपक्व विश्वासी तो बहुत ही स्वार्थी होते हैं। You only think about ourselves. वो तो केवल अपने बारे में ही सोचते जाते They हैं। only think about their own pleasures. वो तो केवल अपने आनंद के बारे में सोचते हैं। They don't have compassion towards others. दूसरों के लिए उनके पास कोई करुणा नहीं होती They don't है, have love towards others. दूसरों के लिए प्रेम नहीं होता है। A mature person has grown in that love of God, that he has compassion to people. परिपक्व व्यक्ति परमेश्वर के उस प्रेम में बड़ा है और वो लोगों के लिए निश्चय करुणा अपने जीवन में रखते जाता है। 1 John chapter 4 verse 7 and 8. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 और 8 में हम इस तरह से देखते हैं, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loves is born of God and knows God. But he that does not love does not know God, for God is love. वचन 7 कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस तरह से वचन बताता है। This is a quality of Christian maturity where you love God. ये तो मसीह परिपक्वता की विशेषता है जहां पर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। And you love people who are made in the image of God. और आप लोगों से भी प्रेम करते हैं क्योंकि मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। You love your fellow human being. आप संगी मनुष्यों से प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं। You understand their problems. आप उनकी समस्याओं को समझते हैं। You have compassion on them. आप उन पर करुणा करते हैं। That's a mature person. ये एक परिपक्व व्यक्ति है। When Jesus saw the people who are coming to him, the crowds who are coming to him, और जब यीशु ने उन लोगों को देखा जब बड़ी भीड़ उसके पास में आ रही थी, so many times it says he was moved with compassion when he saw the crowd. और जब उसने भीड़ को देखा, कई बार लिखा गया उसने उन पर तरस खाया। इस तरह से वचन हमें बताता है। A mature person has love for people. परिपक्व व्यक्ति के पास लोगों के लिए प्रेम होता है।
He has compassion for the people who are lost. जो लोग खोए हुए हैं उनके लिए उसके पास में करुणा होती है, And he has a desire for them to come to know Jesus. और उसके पास में इच्छा होती है कि वो लोग परमेश्वर के पास में, यीशु के पास में आए। Love is a quality of God. और प्रेम तो परमेश्वर की विशेषता है, Because it says God is love. क्योंकि ये कहता है परमेश्वर प्रेम है। So when you become a mature person, that love comes into you. यानी जब आप परिपक्व व्यक्ति होते हैं तो ये प्रेम आपके अंदर आता है, And you will also be loving others as God loves them. और जैसे परमेश्वर उनसे प्रेम करता है आप भी दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। The last thing about a mature person, the sixth thing about a mature person, परिपक्व व्यक्ति के बारे में आखिरी और छठी बात तो ये है, as you grow in maturity, जैसे आप परिपक्वता में बढ़ते जाते हैं the beauty and the fragrance of Christ comes upon you. तो मसीह की जो सुंदरता है, मसीह की जो सुगंध है वो आपके ऊपर में आती है। You will carry the glory of Jesus with you where you go. आप जहां भी जाते हैं आप यीशु की महिमा को अपने साथ लेकर चलते हैं, When you enter a place, the atmosphere will change. और जब आप उस जगह पर जाते हैं तो पूरा वातावरण वहां पर बदल जाता Because है, you bring light into that place. क्योंकि आप उस जगह पर ज्योति लेकर आते हैं। You bring the beauty of Christ into that place. आप उस जगह पर मसीह की सुंदरता को लेकर आते हैं। We should grow into that maturity that we carry His beauty wherever we go. हम जहां भी जाएं वहां पर हमें मसीह की सुंदरता को लेकर चलते चले जाना होगा। There is a verse in 2 Corinthians chapter 2 verse 14. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 का ये वचन है जो कहता है, इस तरह से बताता है, 2 Corinthians 2:14 says, "Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ Jesus, and makes manifest the savor of His knowledge by us in every place." परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारी द्वारा हर जगह फैलाता है। इस तरह से वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 इस तरह से बताता है, God will manifest His beauty through you wherever you go. आप जहां भी जाएं परमेश्वर अपनी सुंदरता आपके द्वारा प्रकट करते चले जाता है, वहां वो सब कुछ प्रकट करेगा। That comes as you grow in maturity. और ये तो तब आएगा जब आप परिपक्वता में बढ़ते चले जाते हैं। The Spirit of God will fill you in every area. परमेश्वर की आत्मा आपको हर एक क्षेत्र में भरते चली जाती है, And the Holy Spirit will manifest the beauty of Jesus through you in every place. और हर जगह पर पवित्र आत्मा यीशु की सुंदरता को आपके द्वारा प्रकट करते चले जाता है। People will want to be with you. लोग आपके साथ में रहना पसंद They करेंगे, say this is a very good man. क्योंकि वो कहेंगे ये तो बहुत ही भले व्यक्ति हैं, He's a righteous man. ये तो एक धर्मी व्यक्ति हैं, And they would like to be with you. और वो आपके साथ में रहना पसंद Of course, करेंगे। sometimes the other way also it happens. नहीं तो फिर कई बार इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। Those who are wicked will turn you away from you. They don't want to come near you. और जो दुष्ट है वो आपसे दूर चले जाते हैं, वो आपके पास में नहीं आना चाहेंगे, Their evil will be exposed. और उनकी जो बुराई है वो प्रकट होने लग जाती है। But the beauty of it is when you carry the fragrance of Jesus Christ, लेकिन इसकी सुंदरता यह है कि जब आप मसीह यीशु की सुगंध को लेकर चलते when you हैं walk in that anointing of Jesus, तो आप यीशु के उस अभिषेक में चलते हैं, things will happen around you. आपके आसपास अपने आप सब कुछ होने लगता है। God will touch people around you. परमेश्वर आपके आसपास के लोगों को स्पर्श करने And लगता people है, will be drawn to the kingdom of God. और लोग परमेश्वर के राज्य में खींचे चले आएंगे। Have you accepted Jesus Christ till now? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? Have you begun your Christian life? क्या आपने अपना मसीह जीवन शुरू किया है? Do you enjoy the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा Do रहे you हैं? have fellowship with God? क्या आप परमेश्वर के साथ में संगति रख रहे Do हैं? you have hope that you're going to heaven? क्या आपके पास में आशा है कि आप स्वर्ग में जाएंगे? If you don't have it, अगर आपके पास ये आशा नहीं है pray with me now. तो मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए, Repent of all your sin. अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, Turn away from them अपने पापों से फिर जाएं and turn to Jesus Christ, और यीशु मसीह के पास में आइए, and He will accept you. और वो आपको स्वीकार Pray करेगा। with me. मेरे साथ प्रार्थना Lord कीजिए। Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I repent of all my sin. मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ, I give my life to you. मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, Wash me in your blood. मुझे अपने लहू से धो दे I प्रभु। believe you died on the cross for my sin. मैं विश्वास करता हूँ तू क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा है। I believe you paid the price for my sin. मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पापों के लिए दाम चुकाया है। I believe you rose again. मैं विश्वास करता हूँ तू फिर से On the जी third उठा। day. तीसरे दिन Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा, Make me your child मुझे अपनी संतान बना and transform my life. और मेरे जीवन को बदल दे। I will follow you all the days of my life. मैं जीवन भर तेरे पीछे चलूंगा प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमेन। I pray for the sick now. अभी बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray for those who are watching me. प्रभु दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, Heal the ones who are sick. जो बीमार हैं इन्हें तो चंगाई दे मेरे प्रभु। Command that sickness to go in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम में ये बीमारी चली जाए।
Paralysis, go in Jesus' name. लकवा यीशु के नाम में चला जाए, दूर हो। Cancer, go in Jesus' name. कैंसर यीशु के नाम में दूर हो जाए। Diabetes, go in Jesus' name. डायबिटीज यीशु के नाम में चली जाए। Every disease, I command you to leave in Jesus' name. हर एक बीमारी को आज्ञा देता हूं कि यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। I speak healing into your body. मैं इनके शरीर में चंगाई को भी कहता हूं। In Jesus' name, I यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। See you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।